हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी रेलवे ने रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसीज को लेकर पहली बार पोस्ट वाइज डाटा दिया है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज का डाटा दिया है और इसका बहुत ज्यादा फायदा रहता है। जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपको पता होना चाहिए किस चीज में ज्यादा वैकेंसीज हैं, जिसके लिए हम फॉर्म डालें, जिसका हम प्रेफरेंस पहले डालें, जिससे कि आपका नंबर पहले आ पाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसी पोस्ट है जिनका जिक्र पिछले जब 2018 में फॉर्म निकले थे तब तो किया गया था। मैं अभी आपको डाटा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही आपको पूरा डाटा, पर इस बार उन पोस्टों का नाम भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनका इस बार खात्मा हो चुका है, या फिर अभी नहीं तो क्या इसको बाद में चेंज करेंगे। अभी उसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनका खात्मा हो रहा है और किस ट्रेड में कितने पोस्ट है उसमें तो बात करें। और 12th वालों का क्या, 12th वाला क्यों लिखा है इसको आपको आगे पता लगेगा। जैसे 10th प्लस ITI, उनके लिए तो ढेरों पोस्ट है, कुछ 12th वाली भी होती है। क्या 12th वाली जो पोस्ट होती है उन्हें खत्म कर दिया गया है या रखा हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। 12th वालों का क्या, बट उससे पहले वो डाटा को देखते हैं। देखिए डाटा को हमेशा देखिए, डाटा से ही पता लगता है क्या पहले और अब में क्या अंतर आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इस डाटा में देखते हैं 2024 का डाटा है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से। और इसके अलावा हम इस वाले डाटा से कंपेयर करेंगे जो पहले डाटा इन्होंने दिया था, यानी जब 2018 में वैकेंसी आई थी। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी वाले डाटा में आप देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं आपको नीचे करके दिखाता हूं तो आप देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दिख रही है आपको। सिर्फ और सिर्फ 23 पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है। जो आज का जो ये नया वाला जो नई टेक्नीशियन वैकेंसी की पोस्ट वाइज डाटा है वो, यानी कि ये 23 पोस्ट यहाँ पर दिख रही है। बट अगर वहां से पहले की बात करूं तो पहले आप देखिए कितनी सारी पोस्टें आपको दिखेंगी। बहुत सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारी, यानी कुछ पोस्टें तो खत्म की गई हैं। हाँ वो बात अलग है, अभी जो ये डाटा निकाला गया है, अभी जो ये डाटा निकाला गया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाला गया है, यानी कि भोपाल की तरफ से। वो भी भोपाल का है, ये भी भोपाल का है। आपको मैं दोनों ही कंपैरिजन कर देता हूँ। ये वाला जो है ये भी भोपाल का है और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी भोपाल का है। आरआरबी भोपाल की तरफ से ये डाटा है तो ये भी भोपाल का है, ठीक है। और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी अगर आप देखोगे तो वह भी कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी भोपाल आपको साफ साफ दिख रहा होगा। परंतु आरआरबी भोपाल में दो रेलवे आते हैं, एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे और एक वेस्टर्न रेलवे आता है। तो ये जो है इसके अंदर दोनों ही मिसते हैं, देखो वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। बट फिर भी ये ज्यादा पोस्ट है क्योंकि ये 100 से ज्यादा यहाँ पे पोस्ट दिख रही है और वहां पर सिर्फ 23। अगर वेस्टर्न रेलवे की 23 और मिला दी जाए तब भी टोटल 46 होती है। पर फिर भी हम सीधा सीधा मैं आपको उस वाले पॉइंट पर फोकस करता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट खाली हो गई है और कितनी कितनी वैकेंसीज पोस्ट वाइज निकली है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं कितनी कितनी निकली है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लीजिए इसको थोड़ा सा छोटा करके आ जाइए। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं जो आरआरबी भोपाल की तरफ से, सिर्फ आरआरबी भोपाल जो उनको बता रहा हूं मैं आपको, 441 निकली है। 441 वैकेंसीज में से अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसके अंदर वेस्टर्न रेलवे भी ऐड होगा। तो अब यहाँ पे वेल्डर इंजीनियरिंग पोस्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए जबलपुर, भोपाल, कोटा में से सिर्फ भोपाल में 9 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, यहाँ और यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से वेल्डर मैकेनिकल की देखेंगे तो यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से वेल्डर मैकेनिकल की यहाँ पे फिर से देखोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है भोपाल में और यहाँ पे कोटा में ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ट्रैक मशीन और इंजीनियरिंग की बात करोगे तो यहाँ पे 23 है जबलपुर में, 26 है मेरे भाई भोपाल में और 29 है कोटा में। इसी तरह से मेरे भाई आप नीचे आओगे तो नीचे आके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड स्लैश मैकेनिकल की बात करो 30 इसमें, 6 इसमें और यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल 36 और ऐसे करते करते टोटल 441 है। परंतु अभी मुद्दा यह है कि ये सभी पोस्ट पहले भी थी और आज भी हैं, परंतु इनमें से कुछ पोस्ट हैं जो अभी गायब है। वो है एक वर्कशॉप की पोस्ट। कौन सी पोस्ट मेरे प्यारे बच्चों, वर्कशॉप। अब उसके गायब होने से कहाँ दिक्कत आएगी वो दिक्कत मैं बताऊंगा। और एक आपकी सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली, सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली पोस्ट आपकी गायब है यहाँ से। अब उससे दिक्कत क्या है, देखिए वर्कशॉप वाली पोस्ट जो होती थी उसमें अक्सर जो कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे होते थे जिनके मोटे चश्मे लगे होते हैं वो बच्चा भी से भर पाता था। बट अगर वर्कशॉप वाली यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है तो उनके लिए ये दिक्कत क्या मतलब कारण बनेगा। और अगर सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें तो वो 12th वाले भर पाते थे और अगर वो नहीं है तो 12th वालों के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। बट वो अभी ये सिर्फ वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात है, वेस्टर्न रेलवे का डाटा भी आएगा और ये सिर्फ आरआरबी भोपाल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह से सबका आएगा, बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर मैं पिछली बार की बात करता हूं तो पिछली बार आप देखोगे कि आपको सभी की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार आ जाइए देखिए। अगर आप देखोगे तो पिछली बार, इस बार एक भी वर्कशॉप की नहीं दिखी, बट आपको आगे जाओगे तो यहाँ पे वर्कशॉप की दिखेगी। देखिए लिखा हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप। और जो नए वाला है उसमें यहाँ पे दे तो रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3
लाइटनिंग वाला, बस इसमें वर्कशॉप की नहीं है। जैसा कि पिछली बार दे रखा था कि भाई यहाँ पे वर्कशॉप भी था, देखिए यही सेम है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल ट्रेड लाइटिंग, पिछली बार ये था और वर्कशॉप भी था, बट इस बार वर्कशॉप नहीं है, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वाले बच्चे भी भर पाते। तो इसमें भी आगे देखने को मिलेगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस करके जैसे वेस्टर्न रेलवे को और ऐड करेंगे तो क्या रहने वाला है। बट यहाँ से आपको ये पता लग सकता है कि भाई किस किस जो आपका कौन सी पोस्ट है जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस वगैरह भर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, टोटल 77 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रैक मशीन एंड इंजीनियरिंग है, जिसमें 23, 26 और 29 दिख रही है। इसी हिसाब से हर एक जोन में इसी हिसाब से पोस्टें होती हैं कि जिस जोन में जहां पे ज्यादा है ना, वही सेम सीक्वेंस आगे भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ से पता लगता है कि इन लोगों की ज्यादा जरूरत है। तो उसी चीज में आप फॉर्म भरोगे तो आपका ज्यादा नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बजाय जहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 है, आपने यहाँ भर दी, तो आपको ये समझ लो आपको जबलपुर जाना है, जबलपुर आप जा ही नहीं सकते, जब वहाँ पे पोस्ट ही नहीं है उस चीज की, तो आप जबलपुर नहीं जा सकते। इसी तरह से पूरा पूरा हर स्टेट वाइज डाटा आएगा, आगे जाके स्टेट में जो भी सिटी होती है बड़ी बड़ी, उस वाइज भी डाटा आएगा, वो सारा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी इतने दिन हो गए, अब कोई बैच वैच निकाल दीजिए, क्योंकि तैयारी भी करनी है साथ में, और साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरे इसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई। तो बच्चों मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा, मुझे पता है बहुत सारा जो मेरा स्टूडेंट है जिसे पता है कि भाई राहुल देसवाल सर से पढ़ना ही आपका सिलेक्शन है, क्योंकि चुटकियों में होंगे हल सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस ये मुझे पता है कि बहुत सारा बच्चा इस प्रोसेस में कि यार कब राहुल देसवाल सर पढ़ाएंगे, जिससे कि सिलेक्शन का एकमात्र मंत्र टॉप तक है, यानी हमारी टीम है। हमने जब भी आपको पढ़ाया और जो भी पढ़ाया उससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन, अगर आप आस पड़ोस में किसी भी जो भी रेलवे में जॉब करता है किससे पूछोगे तो आपको पहला नाम यही आएगा, भाई राहुल देसवाल सर से हमने पढ़ाई करी है। उसके बाद यूट्यूब पर देखिए हमारे पढ़ाए हुए अनगिनत छात्र वो आज के टाइम में पढ़ाने लग गए, इधर उधर एक का दुक्का हो, उधर थोड़ी मोड़ी किसी से एक आधी वीडियो किसी ने देख लियो, परंतु हमसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़कर यहाँ से निकलते हैं। और रेलवे में शायद सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली हमारी एकमात्र संस्था है, वो है टॉप तक, और यहाँ अगर राहुल देसवाल खड़ा है वहां पे सिलेक्शन आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों अभी और ज्यादा से ज्यादा आप हमारे जो पढ़ाई हुई चीजें उनका फायदा उठा पाओ, जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्शन लेने वाले हैं और बढ़ पाए पहले के कंडीशन में। तो इस बार हमने बैच का प्राइस भी बहुत कम कर दिया, सिर्फ 99 रुपए 1 महीने की फीस रहेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि जो रात में 9 बजे मैं मैथ्स की वीडियोस डालता हूँ पहले उन्हें देखिए, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें तो बिल्कुल भरोसा है, उन्हें पता है यार पहले भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो तो अपने भाई बंधुओं कहेंगे सीधा जाओ राहुल सर से पढ़ो। बट कुछ नए बच्चे आते हैं जिन्हें नहीं पता कि यार कि कहाँ जाएं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप आओ मेरी रात 9 बजे डेली, आज से मैं मैथ्स की क्लास डालने वाला हूँ इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो इसलिए, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाओ, उन वीडियोस को देखो, जिससे आपको पता लगे कि यार मैं कैसा पढ़ाता हूँ। या मेरी राहुल देसवाल सर्च करोगे तो पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और हमारी टीम कैसा पढ़ाती है। उसके बाद आप थोड़ा आइडिया लगा पाओगे। उसके अलावा बैच के जब बैच लेने जाओगे तो उससे पहले आपको डेमो वीडियोस भी वहां पर देखने को मिलेंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बैच में कैसा पढ़ा रखा है। यूट्यूब पर और बैच में थोड़ा डिफरेंट ये बात है कि बैच में और बेहतर तरीके से चीजों को दिया जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको इधर उधर भटकारी होती है, हमारी तरफ से इतनी सारी नहीं आती, बट फिर भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाई वो वाली लेवल पे नहीं हो पाती जो ऐप पर हो पाती है। इसीलिए आपके लिए एक बेहतरीन सा बैच है जिसकी सिर्फ 99 रुपए पर मंथ के हिसाब से फीस है, जिसमें जाकर आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा मैं रोज 9 बजे रात में, जैसा कि हमेशा से आता रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, यूट्यूब पर रोज रात 9 बजे आपको मैं देखने को मिलूंगा भयंकर और बेहतरीन सी क्लासेस के साथ। और हमेशा एक बात आप अपने मित्रों से कहोगे जब मेरी क्लास देखोगे, चुटकियों में होंगे हल सवाल, हमारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। ओके गाइस, तो जाइए अभी टॉप तक ऐप पर और रात 9 बजे जरूर आना, जिससे आपको चीजों का पता लग पाए। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।